Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. इस वीडियो को देखने से पहले आपको कुसुमलता माँ का आदेश पालन करना पड़ेगा। अपने अंगूठे से यहाँ पे जीएसटी टैक्स नहीं लगता अंगूठे लगाने पे, तो आपको दबाना पड़ेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस साल हम लोगों को 5 लाख का हमारा टारगेट है, पहुंचाना पड़ेगा आप सबको मिलके। और पुराने वीडियोस आप जो भी देखें, हमारे 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं और एक भी वीडियो आउटडेटेड नहीं है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, इतिहास को देख सकते हैं। एंड वी हैव बीन, हमारा व्यूअरशिप आप लोगों की वजह से बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स दैट यू एक्चुअली सी। विदाउट डिलेस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। नमस्कार। नमस्कार। आप सब लोग अमेरिका में बैठे हैं, बहुत से लोगों को ईसाई नव वर्ष की शुभकामनाएं, और बहुत से लोगों के लिए तो वस्तुतः नव वर्ष आने वाला है। अभी तो ठिठुरता वर्ष है, ठंडक में नयापन कहा, सब जम रहा है। आपका पिछले वीडियो देख के प्रोफेसर यशपाल जी ने फोन किया, आप इन विदुषी को यहाँ पे कब ला रहे हैं? तो मैंने उनको बोला कि आप जब बोलेंगे, तो मेरा घर तो हमेशा खुला ही है, उनका भी घर है, जब आ जाएंगे, जब आप बोलेंगे। तो अमेरिकन लोग वीसा देंगे तब तो आएंगी यशपाल जी, आप भारत पधारिए। नहीं, इस तरह इस बार जो नस्लवाद दिखाया है इन्होंने भारतीयों के विरुद्ध, अमेरिकन वाइट्स ने ओपनली बोल रहे हैं हम लोग इट्स ए वाइट कंट्री, तो उनको नेटिव अमेरिकन भी चैलेंज कर रहे हैं। जब भी वो लिखते हैं बोलते हैं नो इट इज ब्राउन कंट्री, यहाँ तक कि, और मैं तो एम्बेसडर हूँ अपाचे नेशन का, तो वो लिख रहे हैं कि ये तो हमारे ब्राउन लोगों का देश है, और वो तो ओपनली बोलते हैं हमारे पूर्वज भारत से आए हैं, कोई छुपाते भी नहीं है, चेरोकी हो चाहे अपाचे हो, बोलते हैं हमारे तो जीन्स में ही भारत बसा हुआ है। तो ये तो वो बोल रहे हैं, तो उनका जवाब यहाँ के नेटिव अमेरिकन बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं गेट आउट, ये मैसेज आ रहा है, गेट आउट, यू नॉट नीडेड हियर। तो ये नस्लवाद का इनका इतनी बड़ी बीमारी कैसे है, नस्लवाद की बीमारी अमेरिकियों में? देखिए, 2-4 चीजों को समझ लीजिए। गोरे लोग यूरोप के तो है नहीं। मैं आपके यहाँ जो 30-33 भाषण यूरोप पर ही हुए, उसके पहले दूसरे तीसरे भाषण में मैंने यूरोपियन सोर्सेस को उद्धृत करते हुए, कोट करते हुए बताया है, स्वयं यूरोपियन लोगों के द्वारा छापी गई पुस्तकें, एटलस, मानचित्र, और उसमें ये कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सब ये कहाँ से आए हैं? ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। कब आए हैं? 1000-1500 साल में आए हैं, जिसको मेनलैंड यूरोप कहते हैं। 1000-1500 साल के पहले जो आए वो कौन था? मेडिटेरियन, भूमध्य सागर में कृति नाम का जगह, जिसको ये क्रेटे कहते हैं, इनकी जीभ टेढ़ी उच्चारण में समस्या है। इसके अलावा जिसको हमारा जो यमन प्रदेश है, जिसको ये ग्रीस कहते हैं, जो स्वयं को अभी भी एलेनिक हेला कहते हैं, उनका दूसरा नाम हेला है, वहां 1500 साल के पहले तो सेंट्रल एशिया से जाकर बसे। अब सेंट्रल एशिया में कौन लोग हैं? हम भरतवंशी लोग हैं। संपूर्ण जम्मू द्वीप पे कौन है? भरतवंशी सनातन धर्मी लोग हैं। और अपने भरतवंश और सनातन धर्म की स्मृति यूरोप में अभी तक जागृत है। उसको सुलाने का काम किसने किया? चर्च ने किया, लेकिन चर्च ने सुलाने के बावजूद सुला नहीं पाया। मुझे अभी इसी गर्मी में देवेंद्र कैंथोला भैया ने इंग्लैंड का एक सिक्का दिया, मुंडा सा। उस सिक्के पर एक वो छपा हुआ था। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये तो एक स्त्री दिख रही है। बोली ये ब्रिटानिका है, ब्रिटानिया है। ब्रिटानिका कौन थी? शेर पर सवार है, एक स्त्री और उनके हाथ में त्रिशूल है। मैंने कहा ये तो जगदम्बा भगवती जगदम्बा भगवती दुर्गा है। तो यानी आज तक इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट चर्च का
गढ़ है, वहां उसके सिक्के में मेरे पास अगर मुझे दिख गया तो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी वो सिक्का। मेरी समझ से मेरे पास है वो सिक्का। 1 मिनट रुकिए, दिख गया, मिल गया। ये देखिए, ये सिक्का है। ये देख रहे हैं, सिंह पर सवार है, बाघ नहीं है, सिंह है। और ये महिला है, हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में बाली है। तो माता दुर्गा है ये। तो ये कब है? वर्तमान इंग्लैंड में। इसी प्रकार बाकी देशों की कहानी है। तो नस्लवाद का मामला फिर क्या है? देखिए, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, गोरे हैं गोरे हैं गोरे, किसी भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के आधार में तो सदर इंफीरियरिटी होती है। क्यों? क्योंकि जिसको अपने स्व के, अपने होने के, अपने अस्मिता का बोध होता है वो तो सहज होता है। उसमें न इंफीरियरिटी होती है न सुपीरियरिटी होती है, वो तो बस होता है। जिसमें सहज होने का, अपनी अस्मिता का बोध नहीं है, वो या तो झुका हुआ है या अकड़ा हुआ है, या तो वो बुली कर रहा है या बुली हो रहा है। अब ये तो यूरोप में जो साइकोलॉजी वगैरह चलती है वो भी ये सब मानते हैं। तो इन एशिया से जाकर बसे हुए भारतवंशी यूरोपीय नामधारी लोगों के साथ क्या हुआ? इनके साथ एक भयंकर घटना हुई। वो भयंकर घटना थी 8वीं शताब्दी के आसपास। वहां चर्च ने क्राइस्ट के नाम से, क्रिश्चियनिटी के नाम से बड़े बड़े लोमहर्षक, हिंसक अत्याचार किए, यातनाएं दी, यंत्रणाएं दी। और अब तो मेरे YouTube चैनल पर जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं, इतने चैनल आ रहे हैं जो यूरोप की असलियत पर यूरोप के लोगों ने बनाए हैं। तो जब इतना भीषण अत्याचार होता है तो स्व का बोध सो जाता है, लोप हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो तरह तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुंठाएं होती हैं। उसमें सबसे प्रमुख कुंठा होती है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से छटपटाते हुए कुछ दम्भी लोग उसको छुपाने दबाने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं। में पलते हैं या बड़े होते हैं, अपनी इंफीरियरिटी को दबाने के लिए दूसरे को इंफीरियर बताते हैं। जो स्वयं बुलीड है, बुलीड का बुली शब्द आप लोग समझ रहे होंगे, गुंडा। तो जिसके साथ स्वयं गुंडागर्दी हुई है वो दूसरे के साथ गुंडागर्दी करता है। तो कोलंबस और वास्को डी गामा के साथ जो ये निकले, कोई पहले नहीं निकले हैं। मार्को पोलो की कहानी आपको पता है, 13वीं शताब्दी में। और मार्को पोलो के ही अकेला नहीं है, अनेकानेक और यात्री हैं जो घूम रहे हैं। लेकिन वास्को डी गामा और कोलंबस के साथ जो लोग निकले हैं, वो लोग किसकी तलाश में निकले हैं? भारत की तलाश में निकले हैं, इंडिया की तलाश में निकले हैं। क्यों? वहां अकूत वैभव है, अकूत ऐश्वर्य है और वहां वो पहुंचे भी हैं। वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी के अंत में 1492, 96, 98 में पहुंचता है। और इंडिया की तलाश में कोलंबस आप जहां बैठे हैं वहां पहुंचता है। और इसको एक ये एब्सर्ड सा नाम देते हैं, अमेरिका। अब अमेरिका कौन है, क्या है, उसका नाम ही कहीं नहीं है, विचित्र सा नाम देते। फिर कहते हैं एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है। फिर कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। फिर कहीं कनाडा है तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मनमानी, एब्सर्ड, आर्बिट्रेरी नॉमेनक्लेचर है।
अब ये लोग गए हैं 16वीं शताब्दी में, 1492-98, मतलब 15वीं शताब्दी खत्म हो गया। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 1860 में, जिसको ये यूएसए कह रहे हैं, वहां जो नेटिव इंडियंस है, तरह उनका नाम सही है, इन्होंने उनको इंडियन इसलिए बुलाया क्योंकि कोलंबस इंडीज की तलाश में था। एक मिनट, बहुत आवाज हो रही है। तो वो इंडीज की तलाश में गया था कोलंबस, उसने इंडीज बनाया, उनको बुलाया, और बात सही है। ये भारत से गए हुए बसे हुए लोग हैं। भारत कौन है? ये 15 अगस्त 1947 वाला थोड़ी एंटिटी भारत है। पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, पाचो कजाकिस्तान भी है, तिब्बत भी है, सिक्योर भी है, समस्त जम्मू भी भारत है। और नहीं तो ये तो पॉलिटिकल भारत है लेट 19th सेंचुरी तक, तो उनको इंडीज बुलाना ठीक है। और उस अर्थ में तो यूरोपियन भी इंडीज है। और रही बात चमड़ी के रंग की, तो जहां जहां सूर्य देवता की कृपा नहीं है, वहां ये एक सफेद अधपका हुआ से रोटी का रंग हो जाता है। जब रोटी पकती है सूर्य के प्रकाश में, तो रंग स्वर्ण के समान दबकता है। और ये जब कच्चा कच्चा सा रह जाता है, तो चमड़ी का, मांस का रंग खुला मिला सा रंग हो जाता है। तो अब सवाल है कि ये नस्लवाद क्या है? तो भाई नस्लवाद तो कुछ नहीं है, इनमें अद्भुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इनको अपनी हकीकत का पूरा जानकारी है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है हजारों छपी हुई पुस्तकें। किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा लिखी हुई। छपी कहाँ? यूरोप के, इनको ये यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो वस्तुतः चर्च के क्रिश्चियन चर्चों के केंद्र है। मठ कहना भी इनको गलत, इनको मठ नहीं कहना चाहिए। मठ तो सनातन धर्म की श्रेष्ठ संस्था है, और चर्च तामसिकता का विभत्स केंद्र है, जो इन्होंने स्वयं लिखकर बताया है। मैं तो उसी के आधार पर बात कर रही हूं। तो अभी अमेरिका में जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है भाई? इससे ज्यादा किसको पता है कि इनकी नाव में बहुत छेद हैं, छेद बहुत दिनों से हैं। उन छेद से जो पानी भर गया है, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नाव डूब रही है। कैसे? फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली। अगर कहीं दम है अभी भी, तो वो दम मिलिटरीली है। इसलिए 25-50 साल ये टिक सकते हैं। वस्तुतः कितने दिन टिकेंगे मुझे नहीं पता, मेरा एक अनुमान है 25-50 साल ये टिकेंगे। एज अ स्टेट, नेशन स्टेट तो नहीं, उस स्टेट में बहुत सारे नेशन हैं, और वो जो नेशन है वो अनेकानेक स्टेट्स में बिखरे हुए हैं। लेकिन जो भी है, वो नेशन स्टेट के नाम पर यूएसए मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, तो 25-50 साल टिकेगा। तो अब क्या हो रहा है? अब फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, कुंठा निकल रही है। ये भारतीय तो बहुत आगे हैं, इतने आगे हैं कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में अनेक भारतीयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और केवल वही कहा, वही क्यों, जो जाता हुआ राष्ट्रपति है जो बिडेन, उसकी भी वाइस प्रेसिडेंट है तो भारतीय मूल की। वो अपने को भारतीय मूल का नहीं मानती है, क्योंकि उसका विवाह किसी अन्य से हुआ है। माता तो भारतीय है, गई भी भारत से है, जन्म उसका भारत में हुआ कि वहां जाके हुआ मुझे ध्यान में नहीं है।
और केवल अमेरिका क्यों, कनाडा में तो अभी मैंने सुना कि वो खालिस्तानी सिखों ने कहा गोरे वापस जाओ, ये देश तो हमारा है। तो भाई ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि तुम यूरोप से यहाँ माइग्रेट किए हो, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। और माइग्रेशन इज ऑल्सो वेरी रिसेंट फिनोमिना, ऐसे तो सब जगह माइग्रेट करते ही रहते हैं। तुम्हारा माइग्रेशन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी माइग्रेशन हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो भयंकर माइग्रेशन हुआ। क्यों हुआ है? यूरोप की बदहाली के कारण। यूरोप का जो गोल्डन एरा कह रहे हैं, वहां से लोग भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? अमेरिका में। अमेरिका में जहां भाग रहे हैं किस चीज के लिए? केवल भोजन के, कि जो जमीन है उस पर कुछ खेती वेती करके कर लेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला तो 20वीं शताब्दी का है, 19वीं में तो कुछ शुरुआत भर होती है। तो अब जब अमेरिका ही डूब रहा है, जब यूरोप ही डूब रहा है, तो नस्लवाद भी डूब रहा है। और डूबने के पहले, दिया बुझने के पहले जरा जोर से चमचमाता है। तो ये मेरी समझ से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आदित्य जी कुछ कहिए और तो आगे बात बढ़ाऊं। एक्चुअली क्या है कि जिस तरह पिछले 6 दिन में और या 7 दिन में जो नस्लवाद तो दिखा है सबको, एक बात इतिहास है, जो भारत से टकराया है या भारतीयों से टकराया है वो चूर हो गया है, कोई भी हो। साउथ अफ्रीका से हमारे कॉलोनाइज गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो एग्रीमेंट्स किए थे, अलेक्जेंडर से शुरुआत होती है। अलेक्जेंडर भी भारत आके पिट के गया चूहे के जैसा, और भी जितने भी रोमन साम्राज्य तो वही भारत आया ही नहीं, और सेंट थॉमस की भी झूठी कहानी भी सामने आ गई है। तो नाउ अमेरिका में ऐसी कौन सी इनका दिमागी जो व्हाट हैपेंड कि इनका डिप्रेशन इतना ज्यादा था कि भारतीयों को टारगेट किया, जिसपे आने के बाद ट्रंप तक को बोलना पड़ा आके अपनी न्यू ईयर्स पार्टी में। कल ही उसने बोला कि हम कोई H1B वीजा हटाने वाले नहीं है। एलॉन मस्क तो खड़ा हो गया, अभी एक भारतीय की हत्या की गई है, एक ओपन एआई का एक विसल ब्लोअर था, भारतीय लड़का था, उसकी हत्या की गई, उसके ऊपर भी आके एलन मस्क ने बोल दिया। तो ऐसा कौन सा अचानक कीड़ा उठा है इन लोगों के दिमाग में? अचानक बिल्कुल नहीं उठा है। हंटिंगटन की किताब क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन मेरी समझ से 1990 के आसपास छपी है, उसका प्रीफेस पढ़िए। वो अमेरिकन आइडेंटिटी के क्राइसिस की बात कर रहा है। हंटिंगटन का अमेरिकन आइडेंटिटी क्या है? यूरोप से आके बसे हुए लोग। कौन लोग? गोरे लोग, प्रोटेस्टेंट लोग, क्रिश्चियन लोग और मेल लोग, मेल मतलब पुरुष लोग। तो वो कह रहा है भाई ये माइनॉरिटी में बोल रहे हैं। वो कह रहा है आधे से ज्यादा अमेरिका में अंग्रेजी भाषा समझी नहीं जाती है, बहुत से क्षेत्रों में स्पेनिश भाषा में या फ्रेंच भाषा में वो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। वो ये कह रहा है कि ये मैक्सिको वाले लोग भरे जा रहे हैं। अरे भाई भरे क्या जा रहे हैं? ये उनकी भूमि है, ये उनका घर है, उनके घर में तुम जबरी घुसे हुए हो, तो जाना तो तुमको है। और यही बात भारतीयों की, तो ये सब भारतीय ही है ना जिनको तुमने मार काट के वो क्या रिजर्व एरिया में बंद कर रखा है। कब तक? कब तक? तो ये क्राइसिस अचानक कहीं कुछ नहीं है, और इनसे ज्यादा कौन जानता है कि ये क्या कहते हैं सेटलर्स हैं, और ये सेटल कर नहीं पाए हैं, ये ट्रेन से उतरे हुए प्लेटफॉर्म के मुसाफिर हैं। तो आदित्य जी ये जो हो रहा है, मेरी समझ से मुझे बहुत जानकारी नहीं है,
जाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरदर्द खड़ा करना है। अभी जो हो रहा है उसका मैं कह रही हूं। और यूरोप और अमेरिका में जिसको नस्लवाद कहते हैं, तो भाई कौन सी नस्ल है और किसके खिलाफ ये खड़े हैं? यूरोप वाले तो एशिया वाले ही है ना भाई, अभी 1000-1500 साल पहले बसे हैं और स्वयं यूरोप के भीतर इनमें भयंकर मारकाट है। और स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गोरे लोगों में जो मारकाट है, इंग्लैंड वाला स्कॉटलैंड से आयरलैंड से लड़ रहा है, इंग्लैंड वाला फ्रांस से जर्मनी वाले से लड़ रहा है, तो इटली वाले से लड़ रहा है, तो स्पेन वाला पुर्तगाल वाला सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमेरिका में जिनको गोरा मतलब स्किन कलर, अगर कोई अपनी पहचान स्किन कलर से करे तो आप उसकी समस्या को समझिए ना भाई। उसके पास पहचान के लिए और कुछ नहीं है। क्रिश्चियन कहता है तो 100 चर्च है जो एक दूसरे को कानूनन मारने का अधिकार रखते हैं, कानूनन तड़पाने का अधिकार रखते हैं। चमड़ी कहे तो गोरी चमड़ी की ईव और गोरी चमड़ी का एडम एक दूसरे को काट रहे हैं। इंग्लैंड में वो बाकी जगह भी कथा होगी, गले में लोहे का फंदा डाल के अपनी वाइफ को, पत्नी नहीं, अपनी वाइफ को बाजार में बेचते हैं, दाम लगता है 2 अंडा 1 मुर्गी। और ये सब चैनल्स का नाम मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये गोरी चमड़ी की अपनी माँ बहन बेटी को दूसरे की माँ बहन बेटी छोड़िए जिंदा जला देते हैं। तो जो इनका कुल पहचान नस्लवाद मतलब गोरी चमड़ी, चमड़ी का रंग, तो चमड़ी का रंग वाले ही प्रेम से कहां रह रहे हैं? बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज। मैंने इंग्लैंड को बहुत विस्तार से पढ़ा, इंग्लैंड की कथा है बाकी की। 4-6 साल के बच्चों को खतरनाक खदानों में घुसाना, चिमनी में घुसाना, गोरे लोगों से 4 महीना पुरानी सड़ी हुई टट्टी साफ कराना, ये सब तो हम आपके चैनल पर सुना चुके। तो इन लोग पर थोड़ा दया रखिए। अब ये विदा हो रहे हैं, जब इतने साल सह लिया तो विदाई के समय भी थोड़ा और उदार रहिए, मैं तो यही कहूंगी। अच्छा, एक हम लोगों को बहुत सुनना पड़ता है यहाँ पे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मेरे जो इंडियन अमेरिकन दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, तो और बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, एक आर्ग्यूमेंट सबको दिया जाता है, हमने देखो कितना अच्छा राष्ट्र बनाया कि आप सब लोग इधर आना चाहते हो, और हमने हमारी वजह से अमेरिका में पूरी दुनिया से लोग आना चाहते हैं, तो इसलिए इट्स कंट्री इज आवर्स, कि हमने बनाई। भाई वो देश कितना सुंदर था जहां तुम जाना चाहते थे। याद करो, यूरोप से तुम जा जाके और कितनी खतरनाक यात्रा से गए थे। वो देश कितना सुंदर था, और तुमने जो सुंदर अच्छा देश बनाया वो तो 50 साल नहीं टिका जी। तुमने खुद कहानी लिखी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में छापा है कि हमने कितने लोगों को मारा है इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बाउंड्री में और उसके बाहर। और तुम्हारा देश बन के कब तैयार हुआ जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नक्शा उठा के देखो, जिस दिन वो डिक्लेयर कर रहे हैं 1700 कुछ में, यानी 18th सेंचुरी में, कि साहब ये जो स्टेट्स है ये यूनाइटेड हो गए हैं, तो इस देश का तो नाम ही नहीं है जी। अमेरिकन महाद्वीप में कुछ स्टेट्स
यूनाइटेड हो गए हैं। अरे तो नाम ही रख लेते भाई तुम। ट्रू। हाँ, तुम्हारे पास तो नाम नहीं है। इसके बाद तुमने इस सो कॉल्ड स्टेट, नेशन स्टेट के बाहर इतने लोगों को मारा, और इसके भीतर कितने लोगों को मारा? जिनको तुम स्लेव कह रहे थे, उनके साथ कितनी नृशंसता की। तुमने यूरोप से भयंकर भाग के आए हुए भूखे नंगे लोगों के साथ कैसी नृशंसता की। और ये जो महान वीरों का देश था, उसको तो तुम नृशंसता से मारने की तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तो तुम्हारी लाई हुई गंदगी से के कारण बेचारे मर गए ना। यूरोप वालों की तो औकात नहीं थी उस देश में स्थित वीरों से लड़ने की। ये तो इन लोगों ने खुद लिखा है ना। करेक्ट। कॉलेरा से, टीबी से, सिफिलिस से ये लोग मर गए। यानी तुम जिस सुंदर देश में जितनी गंदगी लेके आए थे, उस गंदगी से 10 करोड़ आदमी बेचारे उस गंदगी के संपर्क में आने से मर गए। यही कथा है ना। तुम्हारी तो औकात थी नहीं। तुम्हारी तो ये भी उत्तर आप लोग को देना होगा। तुम्हारी तो ये भी औकात नहीं थी। एक वियतनाम में तुम्हारे सैनिक मरे, उसके बाद तुम सैनिकों को लेके ग्राउंड पर उतारना ही नहीं चाहते हो। तुम मशीन से लड़ना चाहते हो। जिनको मृत्यु का ऐसा भय है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ड्रामा तो करेंगे भाई। कर लेने दो आदित्य जी। उत्तर से संतोष हुआ? बहुत संतोष हुआ। एक्चुअली आप लोगों को भी, जो भी सुन रहे हैं इंडियन अमेरिकन, सुनिए इसको ध्यान से। अच्छा, एक बात, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको कुछ रिप्लाई देना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्या ये सही एडवाइस है? ये अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग सामने वाला और अलग अलग इधर वाला, टेबल के दोनों तरफ वाले हैं। उस सिचुएशन पर मुझे लगता है आप लोग जहां हैं, आप लोगों को तो हर बात का उत्तर देना चाहिए कि भाई तुम श्रेष्ठ कैसे हो। गोरी चमड़ी ही मान लो श्रेष्ठ है, तो बाकी गोरी चमड़ी से क्यों मरकट रहे हो? क्या करने गए थे 1942 के बाद लड़ने मरने कटने? गोरे लोगों को तो काटा यूरोप में जाके, और गोरे लोगों को काटने के लिए हम ही लोग 25 लाख आए थे ना तुम्हारी तरफ से गोरे लोगों को काटने के लिए। तो तुमको कौन जरूरत थी 25 लाख पहली दूसरी लड़ाई में, 15 लाख पहली लड़ाई में केवल भारतवर्ष से बुलाया था जर्मन और इटालियंस को काटने के लिए ना। तुम तो गोरों को काटे सो काटे, हमको बुला के कटवाए तुम उनको। रशियंस भी गोरे हैं, यूक्रेनियंस भी गोरे हैं, तो तुमको तो उनको कटवाने के लिए हमारी जरूरत पड़ रही है भाई। तो बताओ कौन सा काम तुम अपने आप कर पाते हो? भोजन तुमको चाहिए था उतने सुंदर देश में, तो उसके लिए तुम अफ्रीका के काले लोग ले आए। तुमसे खेती तक ना बनी भाई, फल तोड़ के खा लिए होते तो जी लेते तुम। तो मुझे लगता है बहुत शांति धीरज से उत्तर तो देना चाहिए। एक और प्रश्न आता है इधर कि जब इस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं, कि तुम सब लोग इधर जॉब्स के लिए क्यों आते हो? एक क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। भाई तुम बुलाते क्यों हो? तुम क्यों बुलाते हो भाई? तुम खुद कहो ना भाई। तुमसे तो मैं तब बना, अफ्रीका वाले तो बुलाने पर नहीं आ रहे थे, तुमको पकड़ पकड़ के ले आना पड़ा उनको। हाँ,
केवल आते थे यूरोप से, नंगे भूखे, टट्टी पेशाब कफ मिट्टी में सने हुए लोग आते थे ना। उनसे भी अमेरिका में काम करके खाना नहीं बना, तब ना तुम हमको न्योतते हो। वीसा पॉलिसी क्या है भाई? मुझे को नहीं लगता है एशिया से या भारत से अवैध इमिग्रेशन होता। और रही बात मैक्सिको की है, तो ये तो उनकी भूमि है ना भाई, तुम्हारी तो चीज ही नहीं है भाई, तुम तो स्वयं इलीगल हो ना भाई। तुम्हारे अपने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर, जो कानून तुमने बनाए उसके आधार पर तुम इलीगल हो ना भाई। जब तुम आए तो उनसे पूछे थे, ये लोग तो तुमको मार रहे थे, तुम जबरी फोर्सिबली घुसे थे। हमको तो तुम न्योत रहे हो भाई वीसा दे दे के। वीसा क्या है? न्योता देना है, परमिशन नहीं है, ये आमंत्रण है। परमिशन क्या होती है जी? दूसरे के देश के लोगों को, हमारे बिना तुम्हारा 10 मिनट काम नहीं चलता है, इसलिए तुम बुलाते हो। हम लोगों में जिनको घूमने टहलने का मन होता है वो आ जाते हैं और पैसा खर्च करके आते हैं। नहीं, और हमको सदा से घूमते टहलते रहे ना, ये तो हमारी भूमि है, हमारे बाप दादा की। क्राउन द्वीप है अमेरिका, हमारी भूमि है। हाँ, और हमारे भाई बंधु यहाँ रह रहे हैं भाई। हमारी भूमि पर तुम लोग के कारण हरि नाम भूल गया था, तो ये धरती माता को हरि नाम तो सुनाना पड़ा ना भाई। ठीक है ना, उत्तर तो देना चाहिए। और लगातार, हाँ बताइए। एक और ये लोग बोलते हैं कि तुम्हारे देश में तो भूखे नंगे, और फिर वीडियोस, गलत गलत वीडियोस दिखाते हैं किस तरह हर जगह लोग, जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है उसमें दिखा रहे हैं कि देखो कितने लोग, और गंदे शब्द यूज करते हैं, इतने गंदे शब्द यूज करते हैं क्योंकि इनकी भाषा बड़ी असभ्य होती है। कभी कभी मुझे मन करता है इनके कमेंट्स पढ़ के उत्तर ही ना दे, लेकिन रहा नहीं जाता, देना ही पड़ता है, देना चाहिए। हाँ, तो ये बोलते हैं, ऐसे मजाक बनाते हैं। और हमारे भारतीय अमेरिकन का भी मुझे प्रॉब्लम दिखता है कि कोई उत्तर नहीं देता है इसका, तो उसको कैसे उत्तर दें? इसका तो उत्तर सीधा है कि भाई एंगस मेडिसन को देख लो। उसके एंगस मेडिसन ने जो पुस्तक लिखी है, OECD का जो पब्लिकेशन है, उसमें भाई रेट ऑफ ग्रोथ तुम किसका बता रहे हो? कौन भूखा है कौन नंगा है भाई? मैंने आप ही के यहाँ यूरोप वाली सीरीज में पहला 4 मैंने किया था इस्लाम पर और 12 मैंने किया था जियो पॉलिटिक्स पर। उसमें मैंने भारत की तुलना यूरो अमेरिकन सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर कई ग्राउंड पर की थी। तो भाई जो हमारे यहाँ बीच में जरा सा ऐश्वर्य का कमी हुआ, जरा सा किसका कमी हुआ? ऐश्वर्य का, संपन्नता की कमी नहीं हुई थी। मैंने 1970 की तुलना की थी यूरोप और भारत की। जो यूरोप है मोटमाट कहानी अमेरिका की है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तो भैया चुरा के तुम ही लोग ले गए थे ना, ये रिकॉर्ड तो तुम ही ने दिया है ना कि भारत से और दुनिया संसार भर से तुमने कितना चुराया है और लगातार चुरा रहे हो। तो हम अपना चुराया चीज तो तुमसे वसूलेंगे ना बेटा। एक जवाब ये देना चाहिए। बोले कुंभ मेला, बोले तुम तो कोरोना में अपने बीमार लोगों को भोजन न करा पाए, सूप किचन खोले थे। हमारे यहाँ आओ कुंभ में, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, इस बार तो कह रहे हैं 24 करोड़ लोग अन्न सत्र में छक के खिचड़ी घी खाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, समोसा कचौड़ी जलेबी खाएंगे, वैरायटी ऑफ फूड्स खाएंगे। सब अन्न सत्र।
भंडारे में खाएंगे। अब अन्न सत्र और भंडारा क्या होता है, ये आदित्य जी आप समझाइए इन लोगों को। और कुंभ में आके देखो देह का ऐश्वर्य, देह का ऐश्वर्य मतलब शरीर का जो सामर्थ्य है, कितने प्रकार का सामर्थ्य है। हमारे साधु लोग जो हैं, हमारे जो सामान्य गृहस्थ लोग हैं, कितने प्रकार का जो कल्पवास है, जो माघ स्नान है, तो भैया हम मानते हैं कि तुम लोग वो क्या कहते हैं ना, दिमाग से कमजोर लोग, रिटार्डेड चाइल्ड हो, मानते हैं हम। लेकिन तुम सामान्य श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में आओगे तो तुम्हारा रिटार्डेडनेस कम हो जाएगा बेटा। और तुमको 18 एक चीज और 1860 ड्राइव टू वेस्ट अमेरिका का, कैसे पगलों की तरह तुम पैदल पीठ पर आदमी लाद के घोड़ा गाड़ी में सोने की तलाश में, जहां आप रह रहे हैं कैलिफोर्निया की तरफ भागे जा रहे थे, आधे तो रास्ते में गिर गिर के मर जा रहे थे, सोना नहीं मिला, मिला तुम लोग को तेल, जिसको तुमने कहा ब्लैक गोल्ड। अभी सब कथा सुनाइए, ये कैलिफोर्निया, ये पूरा क्षेत्र तुम्हारा देश कैसे हुआ बेटा जी? 1860 के बाद तो तुम लोग आए हो भाई। आदित्य जी, हाँ बिल्कुल सुनाएंगे इनको, बिल्कुल। मैं वहां पे हर जगह इनको अपनी बुक लगा देता हूँ, गोल्ड ओरिएंट गॉड, उसमें इनका पूरा इतिहास दिया हुआ है मैंने। नहीं, आप जहां रह रहे हैं वहां तो 1860 के बाद आए हैं ना। बिल्कुल। हाँ? और कैसे आए, कैसे आए, और कैसे आए? अरे पैदल पहिया पहिया, और रास्ते भर मरते खपते हुए आए हो, और मारते हुए भी आए हैं। और अभी भी तुम्हारा तो मुकदमा पेंडिंग है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जहां तक मुझे ध्यान है 1860, 64, 66 में 5 नेशंस, अमेरिका शब्द तो गलत है, इन लोगों का जो ट्रीटी था ये यूरोप वाले गोरी चमड़ी वालों से, उसके वायलेशन का केस दर्ज है। काहे भाई, तुमको मुकदमा निपटाना नहीं आता है, तुम मुकदमा इसलिए नहीं निपटा रहे हो क्योंकि तुम्हारा केस हारा हुआ है। बिल्कुल। तुमको तो जाना ही है यहां से, कब जाना है, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन होता है आदित्य जी। नहीं, आपने फ्रस्ट्रेशन आप लोग समझिए। आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा है, और नेटिव अमेरिकन से जो केस किया हुआ है, और ये सारे अभी इन्होंने मार काट के सब 9.1 मिलियन बचे हैं सिर्फ, लेकिन उनका जो दम है, उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। तो वो 9.1 मिलियन है ना, यहूदी लोग इजराइल में तो 6 मिलियन है, और 6 मिलियन के चारों तरफ 30 मिलियन और है, 30 मिलियन या 300 मिलियन, 300 करोड़, 30 करोड़ हिसाब दे लीजिएगा। इनको मार काट के चटनी बना रहे हैं। इतने से इजरायली लोग हैं ना, हर काम बातचीत से थोड़े होता है, बहुत सा काम युद्ध से होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और इनका प्रश्न आता है, देखो एक रेसिस्ट नस्लवाद कमेंट है, हम लोग कितने अच्छे दिखते हैं और आप भारतीय लोग इतने गंदे, भद्दे, बदसूरत दिखते हैं। ए भाई, तुम लोग अच्छे कब से दिखने लगे, किसको दिखने लगे भाई? अपनी शक्ल उनसे कहो दर्पण में जाके देखो तो सही भाई। तुम लोग छू दो तो हम लोग भोजन ना करें भाई। अच्छे कहाँ दिखते हो? अगर अच्छे दिखते तुम लोग तो इतना लीपा पोती काहे करते भाई? आदित्य जी आप स्क्रीन पर रहिए। आदित्य जी काहे इतना लीपते पोतते हो? हमारे यहाँ तुम लोग अपना बरमूडा पहन के आते हो तो बनारस में कई भिखमंगे लोग इन लोग को भीख दे देते हैं।
कि बेचारे के पास खाने को नहीं है, आधा जंगिया पहने घूम रहा है। कहाँ अच्छे दिखते हो भाई? जो सौंदर्य बाकियों में है, यूरोप में जाने के पास तुम्हारे पास सौंदर्य बचा कहाँ? तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है। देखो, जाड़े का दिन कोट पहनेंगे सब भी गलेगा। क्यों? हमारे पास नीचे सफेद शर्ट है। अरे देखिए, हम ढक रखे हैं ना गला। अब ये भी वाला डिजाइन नहीं सबों का। जो गला ढका रहना चाहिए, तो गला तुम्हारा खुला पड़ा है। नहाना तुम लोगों ने सीखा अमेरिका आने के बाद, जब यहाँ के लोगों को झरनों में, नदियों में नहाते देखा, उसी से वो शावर बना है। अमेरिका में आने के पहले शावर नाम की चीज थी क्या? नहीं थी। तो बोलो बच्चा लोग, तुम लोग टट्टी कब साफ करना सीखे हो भाई? तुम्हारा रोसे चाइल्ड तो लेट 19th सेंचुरी में मर गया बिना टट्टी साफ किए। हम लोग तो दया करके तुम लोगों को सभ्यता बस देख लेते हैं, आज भी छू न पाए। बड़े भद्दे दिखते हो भाई। अच्छा, आपने टट्टी की बात करी, सॉरी लेकिन हाँ, सॉरी क्यों कह रहे हैं? हाँ नहीं, बट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए बोल दिया। बट तो कुछ लोगों को उनकी भाषा अच्छी लगती है। मैं तो अंग्रेजी का स्पेलिंग बोल सकती हूँ। आजकल मैं शॉर्ट वीडियो जो देख रही हूँ, मैं आपके यहाँ 4-5 चैनल बता दूंगी, लोग सब्सक्राइब कर लें इन चैनल्स को, देखें। एक आ रहा है कैथरीन और पीटर का, यानी 1700 कुछ है शायद, यानी 18th सेंचुरी है कैथरीन और पीटर। और जो भाषा हम लोग के बचपन में सड़क पर जो शराब पी के बोलते थे, वो उस भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। तुम लोग सुंदर कहाँ हो जी, बहुत भद्दे हो। तो बोलते हैं कि ये रेसिस्ट कमेंट होता है भारतीयों के लिए कि आप लोग तो धोते हैं। हाँ। और गंदे हैं, छूते हैं अपने, तो हम उससे सुपीरियर हैं क्योंकि धोते नहीं हो, साफ होते हो। भाई, ऐसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छी है। ऐसी सुपीरियरिटी अच्छी चीज है। इतना लो लेवल पे बात होती है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे उनको रिप्लाई, मैं कमेंट देखता हूँ, मुझे टैग करते हैं बहुत लोग, और मैं कमेंट देखता हूँ, बोलता हूँ कैसे इसको रिप्लाई किया जाए। और भेज दीजिए ना, सारे कमेंट मुझे भेज दीजिए, मैं सबके जवाब भेज दूंगी। अच्छा, आप लोग की समस्या दो है। एक समस्या ये है आप लोगों की कि उनको ठीक से जानते नहीं है। दूसरी समस्या भारतीयों की है, वो अभी अभी भारत से गए हैं, अधिकतर 1 जनरेशन या 2 जनरेशन वहां बीता है, तो वो अपनी सभ्यता, अपने संस्कार से नीच लोगों को उत्तर देना उचित नहीं पाते हैं। लेकिन चूंकि मैं उनको, यही कारण है, चूंकि मैं उन लोगों को ठीक से जानती हूँ, तो मैं उनकी भाषा में अत्यंत शिष्ट उत्तर दे देती हूँ। इस वीडियो को आप सभी लोग देखिए और शेयर करिए, इसके शॉर्ट्स बनाइए अपने अपने चैनल पे। और काम कीजिए ना, आप लोग सारे कमेंट आदित्य जी को भेज दीजिए। आदित्य जी आप मुझे भेज दीजिए और धड़ाधड़ उत्तर देते हैं, लाइव कर लीजिए, कल ही परसों कर लीजिए लाइव। बिल्कुल ऐसा करते हैं लाइव। कल तो मैं व्यस्त हूँ, लेकिन पहले मुझे वो सारे कमेंट भेज दीजिए जिससे मैं पढ़ के उत्तर दे दूं आप लोगों को। मैं इस वीडियो के कमेंट्स को अपलोड करूंगा, तो आप इस वीडियो में जम के कमेंट्स करिए इस वीडियो पे, तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को मैं लूंगा, मैं सबके क्वेश्चन जो भी इसमें रहेंगे, तो मुझे फिर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इस वीडियो में देखने वाले सब लोग वहां जितने, अब रेसिस्ट कमेंट मैं तो नहीं कह पाऊंगी, मैं तो कहूंगी भाई थोड़ा कृपा करो, दया करो। तो खैर जो भी कमेंट है मुझे भेजिए,
मैं उसका कृपा पूर्वक उत्तर भेज दूंगी आप लोग को, तो आप लोग भी वो कृपा वहां फैला दीजिएगा। इनका एक लास्ट कमेंट रहता है, उस पर आपने ऑलरेडी उत्तर दे दिया, लेकिन मैं वापस पूछ रहा हूँ मैं आपसे वो एक्चुअली कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस से आप लोग जलते हैं और यहाँ पे आके हम लोग को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो बोलते हैं कि तुम ब्राउन इंडियंस जो कि मात्र 1% ऑफ पॉपुलेशन है, 2%, आप हमको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये और फिर हम लोग भी उसमें बह जाते हैं, जैसे कि मैक्सिकन अमेरिकन आते हैं, 30% पॉपुलेशन है उनकी, हिस्पैनिक पॉपुलेशन 30% है, उनको तो लोग मजदूर के जैसा ट्रीट करते हैं बिकॉज दे नीड देम। लेकिन जो भारतीयों में टारगेट ये है कि तुम लोग भारत में साइंटिस्ट नहीं बन पाए, भारत में बड़े डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ पे आके बन गए, इस तरह का आंसर। तो व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? भाई बड़ा सीधा सा है ना। मैं सिर्फ शॉर्ट्स के लिए आपको पूरा स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, ओके? तो मैं इसीलिए गायब होता हूँ। ठीक है कि भाई तुमको रिप्लेस तो नाली का कीड़ा भी नहीं करना चाहेगा। नाली का कीड़ा भी वैसी नृशंसता, वैसी धृष्टता, वैसी डकैती नहीं करता है जो तुम लोगों ने किया। तो तुमको रिप्लेस तो हम लोग तो छोड़ दो, संसार में कोई तुम लोग को रिप्लेस नहीं करना चाहेगा मियाँ भाई लोग के अलावा और कम्युनिस्टों के अलावा, वो तुम्हारे बिरादर है। दूसरी बात, तुम अपने देश में नहीं बन पाए भाई, तुम्हारा एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अगर भारतीयों को आगे से नौकरी न दे तो क्या वो साइंस लेबोरेटरीज में काम कर पाएंगे? तुम नौकरी क्यों देते हो भाई? तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, क्या हो तुम? आज तुम नौकरी बंद कर दो, हमारी सभी संस्थाएं ठप हो जाएंगी और हम लोग जो वहां आ रहे हैं, भारत में पढ़ कर आ रहे हैं, तब वहां नौकरी कर रहे हैं। तो यानी भारत की पढ़ाई तुम्हारी संस्थाओं के लिए इतनी श्रेष्ठ है, नासा में इतने अधिक भारतीय हैं। भारतीय जितने हैं उससे कई गुना जो भारत में बैठे हैं उनकी ज्ञान संपदा को तुम चुराते हो। आउटसोर्सिंग तुम क्यों करते हो भाई? तुम लोग स्वयं काम कर लो, हम लोग आउटसोर्स नहीं करते हैं। तो बिना अमेरिकन गवर्नमेंट के वीसा दिए हुए, जॉब दिए हुए, तो वो जो 1% भारतीय है वहां के एलीट क्लास में फंक्शन कर ही नहीं सकते हैं। वो कर नहीं है, इसका मतलब यू नीड देम। तुम वहां से, तुम्हारा सरकार है, तुम वहां से उनको बाहर करके देख लो, 5 मिनट में तुम धरती पर आओगे, 5 मिनट में। यही है ना स्थिति। दर्शकों को बता दूं, 1 in 5 अमेरिकन डॉक्टर्स इज एन इंडियन। और इंग्लैंड में पूरा मेडिकल सिस्टम भारतीय बिना चरमर है। और दूसरा, इतने लायक थे तो कोरोना के समय तुम्हारे यहाँ भोजन के लिए लाइनें क्यों थी? हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ सुना भारत में भोजन के लिए लाइन लगा था। और दूसरी बात, बार बार, ये बेटा धरती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी धरती मूल तो सेंट्रल एशिया है। तुम घर आ जाओ वापस, हम तुमको गले लगाएंगे। बेटा तेरी धरती सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से यूरोप आया, यूरोप से अमेरिका आया, कनाडा आया, ऑस्ट्रेलिया आया। बेटा दूसरे के घर में ना घुस। और रही भरत भूमि वाले भारतीयों की, ये हमारा रामायण पढ़ ले, हमारा महाभारत पढ़ ले, हम सनातन काल से चारों तरफ घूम रहे हैं। एक नालायकों को पीढ़ी
राइस मैप बताइए, या मुझसे एक दिन थोड़ा मुझे तैयारी करना पड़ेगा, पीरी राइस मैप पर मुझसे बहस करवा लीजिए और सारा अमेरिकन पब्लिकेशन कोट करूंगी। भारतीय मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से संपूर्ण धरती पर ट्रैवल कर रहे हैं। साक्ष्य देने वाले कौन है? अमेरिका के नेवल स्क्वाड्रन, उसके कोई एक ऑफिसर और एक वो आइंस्टाइन यहूदी। तुम्हारा तो बेटा यहूदियों बिना काम नहीं चलता है, न आइंस्टाइन बिना चला, न मार्क्स बिना चला, न फ्राइड बिना चला। बेटे तो बेटे अपने घर आ जाओ, घर तुम्हारा सेंट्रल एशिया है, कई दूसरे की धरती पर मार रहे हो। एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, बट की इश्यूज में उठा रहा हूँ। मैं इसमें दो क्वेश्चन कंबाइन करूंगा। पहले तो बोलते हैं जैसे इंटरनेशनल रेप स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जिसको मैं दुखद स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स कभी डिस्कस भी नहीं करने चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए। दुनिया में अमेरिका इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेप इंसिडेंट्स, 28 पर 100,000 वुमेन, ये तो रिपोर्टेड है। बाकी अनरिपोर्टेड कितने हैं, विच एवरी वुमन कैन टेल इन द स्ट्रीट्स। एक मुंबई में एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक महिला छोटे कपड़ों में जा रही थी, सब किसी ने भी उसको छेड़ा नहीं, किसी ने भी, वो पूरे मार्केट में घूमते रही मुंबई में। और ऐसा नहीं कि भारत में ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते, लेकिन इतने नहीं है। भारतीय का स्टैटिस्टिक्स है 1.8 पर 100,000 वुमेन, 1.8 ओनली, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद। तो अब इसमें नेट को कैलकुलेट करेंगे तो भारत का नंबर ज्यादा ही आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। परसेंटेज में देखना पड़ता है ये सब इश्यूज को। और दूसरा इसमें इश्यूज है, एक तो ये हो गया, इस पे कमेंट्स बहुत करते हैं भारतीयों के ऊपर कि तुम्हारे देश में, जैसे एक थी महिला, उसने यहाँ पे जूश महिला ने कोट किया कि तुम्हारे एयरपोर्ट से उतरते ही रेप हो जाएगा औरत का, ऐसा बोली वो। तो एयरपोर्ट से उतरते ही रेप हो जाएगा महिलाओं का, यूरोपियन महिलाओं का, जबकि उनको मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी यूरोपियन महिलाएं आती हैं शादी करने के लिए भारतीय पुरुषों से। अच्छा, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि अगर हमारा जो वेपन्स है और हमारे शस्त्र नहीं है, हम कल ही बुली कर सकते हैं भारतीयों को, या भारत पर अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन अब 2-3 का जवाब दे दें कि भाई रेप तो यूरो अमेरिकन थियोलॉजी का पार्ट है ना, इतना कम हो रहा है, 1000 में 28, तो कम है ना भाई। 1,00,000 में 28, 1,00,000 में 28 बहुत कम है भाई। पार्ट ऑफ थियोलॉजी है। स्टोरी ऑफ जेनेसिस में जाइए, तुम्हारे यहाँ रेप का कानून क्या है? वुमन, स्त्री नहीं कह रही है, वुमन एंजॉयज रेप, फोर्स्ड सेक्स। तो तुम उससे इतने तरह के प्रश्न पूछते हो, दैट इट वॉज अगेंस्ट योर विल। भारत का रेप का बात कर रहे हो, तुम्हारी पोर्नोग्राफी बाबू, जो तुम नेट से परोस रहे हो। भारत में जो मियां लोगों का उत्पात है और उनके द्वारा किया हुआ ये दोनों आंकड़ा है ना बच्चा। तो इतना भी अगर तुम लोगों के पास 50-100 साल में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं आई है, तो हम तुम पर दया कर सकते हैं। दूसरी बात, गोरी औरत का उतरते ही रेप हो जाता है। भाई हुआ होगा, काहे उतरती है बच्ची, रेप करवाने उतरती है? सीधा जवाब दीजिए ना भाई, क्योंकि उस दुष्टा को भी पता है वो जो बोल रही है वो झूठ है। तो जब झूठ सरासर बोल रही है तो उत्तर उसके अनुकूल होना चाहिए। रही बात हम जब चाहे भारत पर आक्रमण कर दे, भाई औकात होता तो कर लेता, आज मन में है हम मना
थोड़े कर रहे हैं। काहे लाल सागर से 7वां फुट लेके चला गया। हम नहीं गए थे ना तुझे बुलाने क्वाड में अमेरिका, एशियान में अमेरिका। तूने चीन से निपटने के लिए हमको बुलाया। तूने इंडो पैसिफिक टर्म को आइन किया, मैंने थोड़ी किया। हम तो इंडियन ओशन से तृप्त हैं। इंडो पैसिफिक तूने क्वाइन किया। समस्या क्या है? बोलने वाला पगलेट है, सुनने वाले को पगलेटों से पाला नहीं पड़ा है, सभ्य लोगों से पाला पड़ा है। तो इस काम के लिए मैं पर्याप्त हूं। आप लोग अपनी लिस्ट आदित्य जी को भेज दीजिए। आदित्य जी मुझे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर भेज देंगे। पगलेटों के पूरे उत्तर मैं दे दूंगी। आप क्यों माथा खराब करते हैं भारतीय? मेरा तो धंधा ही है। मैंने पगलेटों का बहुत ठीक से अध्ययन किया है। तो पगलेटों को मैं इन आउट जानती हूँ। आप लोग को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। कारण अध्ययन करेंगे तो माथा का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हम पर कुछ भगवती की कृपा है, पगलेटों का अध्ययन करने के बावजूद माथा सही रहता है। तो ये आप लोग सब भी सज्जन लोग हैं, पगलेटों से पाला पड़ेगा। मेरे पास सब चीजें मैं बता दूंगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का भी। आपके पास अब उनका पिछला वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बोला है अंगूठे पे टैक्स नहीं लगता दबाने पे। हाँ देखिए भाई, इसके बिना नहीं चलेगा। इतनी दक्षिणा तो बनती है। देखिए ना, आदित्य जी चवन्नी लेते हैं ना, मैं चवन्नी लेती हूँ। तो ये जो टच करने वाला अगर नहीं किया आप लोगों ने, सोच लीजिएगा चित्रगुप्त जी जो हिसाब करेंगे कि इतना सुना है तुम लोगों ने, तो ये बस इतने टच करना है, इतना तो करो भाई। अब नहीं करो तो चित्रगुप्त जी हिसाब करेंगे, याद रखना। और कुसुमलता माँ, हम लोगों ने 2024 में हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन किए हैं और लॉन्च भी कर दिए। हम लोगों ने अक्टूबर से टेस्ट रन कर रहे हैं हम लोग। तो एवरी डे ऑफ द वीक इज ए कोर्स बाय सतोलॉजी। और धीरे धीरे हम लोग चार्टर स्कूल खोल रहे हैं, सतोलॉजी चार्टर स्कूल, जहां पे लोग वैदिक पद्धति पे अपाचे लोग, मेरे को लग रहा है अपाचे लोग ज्यादा सनातनी बन जाएंगे इन लोग भारतीय लोगों से। वो लोग देवनागरी में लिखना सीख रहे हैं मेरे साथ। अच्छा अच्छा। तो उनकी भाषाएं हम देवनागरी में लिखेंगे। तो 6-7 प्रोग्राम्स अ वीक इंक्लूडिंग 2 गुरुकुल लॉन्च कर दिया हम लोगों ने यहाँ। और हमारा 645 यूनिवर्सिटीज में हमारा कॉन्टैक्ट्स है। मेरा उन सबसे निवेदन है, अब इस बार हम अमेरिका में 22,000 यूनिवर्सिटीज हैं, हम 22,000 यूनिवर्सिटीज में देवनागरी के माध्यम से लोगों को पढ़ाएं। तो बहुत बड़ी बात है। तो देवनागरी पे काम हो रहा है और हमारा एम्फेसिस हरिनाम पे रहता है कि करें हरिनाम लें। और मैं चाहता हूं कि आपसे मैंने एक टेक्स्ट भी लिखा था कि बाबा रामदेव जी भी हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ काम करें, क्योंकि वो हम एजुकेशन की फील्ड में हम लोग और सनातन धर्म के एजुकेशन, तो उस पर भी आगे काम करें। चलिए, सभी को आपको प्रणाम और दर्शकों को प्रणाम मेरा। और हिंदी भाषा का, मैं स्वयं मराठी में भाषा मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप लोग भी हिंदी से बात करिए, हिंदी में बात करिए। और शायद हो सके हम ट्रम्प को भी हिंदी सिखाए आपसे, क्योंकि अब बहुत हो गया। तो नस्लवाद का उत्तर हम हिंदी में देंगे, लेट देम लर्न, है ना, ट्रांसलेट करके, है ना। यस। और आपको एक और कुछ करके बताता हूँ, बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स ने हमारे वीडियोस को देखने के लिए हियरिंग एड्स डाउन खरीदी हैं, ताकि वो हिंदी के हमारे वीडियोस इंग्लिश में सुन सके। वो ऑनलाइन ट्रांसलेशन होता है, वाह, है ना, वो भी है, बड़ा एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है वो। रोजेटा स्टोन ऐसा करके कोई कंपनी थी, उसी का कोई दूसरा नाम है अभी, उस कंपनी ने ट्रांसलेशन करते हैं, वेरी एक्यूरेट ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन एप्पल सीरी या गूगल। चलिए, आज यहीं पे रुकते हैं दर्शकों। आपको बड़ा मजा आया होगा आज के वीडियोस में।
आपके सारे क्वेश्चन मैंने आंसर करे। ये शायद सोचा भी नहीं होगा कुछ मतलब माने कि मैं किस तरह इस वीडियो को लेके जाने वाला हूँ। तो ना तो अब आप लोगों को उत्तर मिला। बच्चों को बताइए और हमारे सतोलॉजी कोर्सेज ज्वाइन करिए ताकि आप उसको फैक्ट बेस्ड आंसर्स दे सकें। और अभी उनसे मैं बात करके उनका भी कोर्स लॉन्च करूंगा ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड विद एन ऐप। सतोलॉजी ऐप आ रही है, सतोलॉजी ट्रेजर हंट गेम आ रहा है जो मेरी ओरिजिनल एटलस पे बेस्ड है। और उसको कौन बना रहा है? इजराइल के लोग बना रहे हैं गेम। ओरिजिनल बहुत एटलस बढ़िया, पे गेम बन रहा है। और बहुत बढ़िया। सतोलॉजी का एक नेटफ्लिक्स सीरीज शुरू होने वाला है, तो यू विल बी शॉक्ड टू सी अरे वाह, बहुत बढ़िया। और जी, चलिए, थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।